काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान चालीसा को समझते भी हैं? इस शो में हम हर रोज सरल भाषा में हनुमान चालीसा को समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम चौपाई नंबर 27 को समझने की कोशिश करेंगे। चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यहाँ पे राम और हनुमान का वर्णन है। राम जी अयोध्या के राजा हैं। वो साधारण राजा नहीं, वो तपस्वी राजा हैं। और यहाँ पे हनुमान जी हैं जो सेवक हैं, लेकिन साधारण सेवक नहीं है। जैसे हमने 23वीं चौपाई में देखा कि उनकी जो तेज है वो तीनों लोक में जाती है, मतलब वो इतने पावरफुल है, उनके हाथ से पूरी दुनिया कांपती है। लेकिन यहाँ पे राम जी के सामने वो सेवक है। तो यहाँ पे हमने उनकी रिलेशनशिप, जो उनके बीच में संबंध है, राम जी और हनुमान जी का संबंध, और उन दोनों का चरित्र, दोनों का एक्सप्रेशन, इनका एक्सप्लेनेशन इस एक चौपाई में तुलसीदास जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राम जी राजा हैं, और ये तपस्वी राजा का मतलब क्या है कि राम जी का जो, अगर आप पिक्चर देखें, अगर आप पोस्टर देखें, कहीं पे जो चित्र करते हैं, तो हमेशा उनके चेहरे में हमेशा शांत एक भाव होता है। या वो राजा के रूप में होते हैं या जंगल में होते हैं। मतलब अयोध्या के राम और आरण्य के राम दोनों शांत रूप में रहते हैं। वो तपस्वी हैं, मतलब अयोध्या हो ना हो वो हमेशा शांत रहते हैं। अयोध्या में राजा का काम करते हैं, जब जंगल में जाते हैं वो तप करते हैं। तो एकदम सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। वो अहम जैसा असुरक्षित होता है आम आदमी में, वैसे राम जी नहीं है, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं हम। राम जी भगवान है, वो तपस्वी है, उनका ये जॉब है, ड्यूटी है अयोध्या का राजा बनना। लेकिन उससे उनका कोई मोह नहीं है, लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है उनका। उनके मन में ना राग है ना द्वेष है। वो आत्मा की प्रतिमूर्ति, वो परमात्मा है, इसलिए वो शांति से राज करते हैं तपस्वी के रूप में। और उनके जो सेवक हैं, उनके पास तो इतना स्ट्रेंथ है, इतना बल है, इतना शक्ति है। अभी नॉर्मल जो लोग होते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा बल होगा, हमारे पास ज़्यादा शक्ति होती है, तो हम अपने आप को समझते हैं कि हम दूसरों से बड़े हो गए, हम ये काम मेरे लायक नहीं है। लेकिन ये जो हनुमान जी हैं, वो सेवक बनने को तैयार है। उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही हनुमान है, मतलब मान ही नहीं है उनमें। वो एकदम अपने अहम को त्याग दिए हैं, अहम के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की है, और वो आत्मा के एक रूप है। तो राम भी आत्मा के रूप है, हनुमान जी भी आत्मा के रूप में। तो ये दोनों सेवा कर रहे हैं अयोध्या नगरी के, एक राजा, एक सेवक, एक कर्ता, एक कार्यकर्ता। लोग कहते हैं कि हमारे टीम में, अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरे टीम में हनुमान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जो भी बोलता है करता है, उसमें कोई घमंड नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता है, वो कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता, उसमें जो बोल दो वो कर देगा। तो हमें हनुमान चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं राम जैसा हूँ। अगर मैं राम जैसा नहीं हूँ तो मुझे हनुमान को की सेवक क्यों चाहिए मुझे? तो अगर मैं राम जैसे बन सकूं, क्या मैं तपस्वी राजा बन सकता हूँ? अगर मैं तपस्वी राजा नहीं बन सकता तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि मेरे जो सेवक है वो हनुमान जैसे काम करें? तो मतलब जो लीडर होता है, जो कर्ता होता है और कार्यकर्ता, दोनों के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं एक जो लीडरशिप की एक लेसन है यहाँ पे, कि अगर आपको लीडर बनना है, आपको राजा बनना है, तो आपको तपस्वी जैसे जीना पड़ेगा। कोई भी चीज़ से माया मोह, अपने आप को घमंडी नहीं बनना है। तो और दूसरी तरफ हमारे पास जो सेवक के लिए भी है कि तुम्हारे पास बहुत स्ट्रेंथ होगा, तुम्हारे ज्ञान बहुत होगा, बल होगा, शक्ति होगा, लेकिन अगर तुम्हारा जॉब है सेवक बनने का, तो उसे तुम टेंशन के बिना जो भी राम जी कहेंगे वो कर देंगे। आपको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी आपकी जो प्रेस्टीज या स्टेटस को लेके। तो ऐसी ये बात बताई जा रही है एक राजा के बारे में और एक सेवक के बारे में। राजा यहाँ पे विष्णु रूप है, विष्णु के अवतार हैं, और जो सेवक है वो रुद्र अवतार है, शिव जी के अवतार है। तो इस चौपाई में हम शैव और वैष्णव मत की एक रिलेशनशिप देख रहे हैं। जो विष्णु जी हैं राम के रूप में राजा हैं, और हनुमान जी हैं जो रुद्र अवतार है, शिव जी के रूप हैं, वो सेवक हैं।
दोनों सेवा कर रहे हैं अयोध्या की, अयोध्या नगरी की। अयोध्या मतलब पूरी जन संप्रदाय की, जो मनुष्य है, मनुष्य की दुनिया। तो ये रूपक के माध्यम से वो शायद लीडरशिप का लेसन दे रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, सेवक कैसे होना चाहिए, कर्ता कैसे होना चाहिए, कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। आज की चौपाई में इतना ही। कल बात करेंगे अगली चौपाई की। कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिए। नमस्कार।